नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का स्वागत है। पुराण सागर में हम आपके लिए आज विद्येश्वर संहिता लेकर आए हैं। आज से शिव महापुराण की कथा शुरू होने वाली है, जिसमें हम विद्येश्वर संहिता शुरू करेंगे। विद्येश्वर संहिता में बहुत रुचिपूर्ण भाग हैं। कैसे शिव पुराण में कलयुग के लोगों के बारे में भविष्यवाणी की गई है, किस प्रकार से भगवान शिव का लिंग रूप उपस्थित हुआ और उसका महत्व क्या है, आखिर क्यों भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, आदि जैसे कई अध्याय होंगे जिनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आज विद्येश्वर संहिता का आरंभ करते हैं। विद्येश्वर संहिता प्रारंभ। प्रथम अध्याय। जो आदि और अंत में नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में सृष्टि की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव 5 प्रबल काम करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं नमन करती हूँ। व्यास जी बोले, प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक बड़े ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर सूत जी भी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार भी किया। वे बोले, हे विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा ही भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में पूरी पुराण विद्या प्राप्त की है। आपका यहाँ आना भी निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, लेकिन उससे तृप्ति नहीं होती। यदि आप चाहें तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का भी वर्णन कर दीजिए। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की बुराई करने में ही तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में ही लगा रहेगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वो मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे और कामवश स्त्रियों की सेवा में भी लगे रहेंगे। ब्राह्मण भी लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। शराब से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के सारे काम छोड़ देंगे और दूसरों को ठगने में लग जाएंगे। तीनों काल की संध्या उपासना से भी दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से तो शून्य ही होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले ब्राह्मण अपने सदाचार व्रत से रहित रहेंगे, कृषि कार्य में रहेंगे और क्रूर स्वभाव वाले और दूषित विचारों वाले होंगे। सभी क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य की कमी होगी। वे युद्ध से भागने वाले होंगे। वे शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनके दिमाग में हमेशा काम ही चलता रहेगा। वे शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा नहीं करने वाले होंगे। प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले हुआ करेंगे। सभी वैश्य वर्ण के लोग भी संस्कार भ्रष्ट हो जाएंगे। स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, हमेशा धन के पीछे भागने वाले होंगे तथा नाप तौल में भी हमेशा ही धोखा करेंगे। वे गुरु, देवता और द्वि जातियों के प्रति बिना भक्ति के रहेंगे। इस तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। वे देखने में उज्जवल अर्थात अपने कर्म धर्म को छोड़कर अच्छी वेशभूषा से विभूषित होंगे और यूं ही व्यर्थ घूमा करेंगे। वे मूढ़ होंगे और अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वे छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए खुद ही काम करेंगे। मंत्रों के उच्चारण करने में हमेशा ही तत्पर रहा करेंगे। किसी न किसी के खिलाफ विचार सदा ही करते रहेंगे। कुटिल स्वभाव वाले होंगे।
वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो हर समय विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों की वक्ता होंगे। वे सुंदर राजाओं के तरीके से वेशभूषा धारण करने वाले होंगे और अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले होंगे। वहीं कलयुग की स्त्रियां भी सदाचार से भ्रष्ट होंगी, हमेशा अपने पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से भी द्रोह ही करेंगी, किसी से भी भय नहीं रखेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगी। उनका स्वभाव भी बहुत बुरा होगा। वे हमेशा काम विवल रहेंगी, किसी और के पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, मिथ्या विद्या पढ़ने वाली और सदा ही रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए जिस छोटे उपाय से इन सब के पापों का नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, उन मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार है, तभी सभी का पाप से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। हे मुनियों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से ही वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। सभी कष्ट और लड़ाइयाँ तब तक रहेंगे जब तक सृष्टि में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। हे मुनियों, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं, उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ। इसके बाद श्री सूत जी सभी को शिव पुराण के पाठ और श्रवण से होने वाले लाभों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे द्विजो, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वो रुद्र संहिता नष्ट ना कर सके। जिस प्रकार सागर का मंथन करके भगवान शिव ने अमृत को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार उपनिषद का भी मंथन करके आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता को उत्पन्न किया है। भगवान शिव ने इस रुद्र संहिता को उत्पन्न करने के बाद कुमार कार्तिकेय को समर्पित कर दिया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है, वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। विद्येश्वर संहिता, स्व संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। वहीं एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, लेकिन व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त करके लिख दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों को एक ही पुराण ग्रंथ में बनाया था। सृष्टि की आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत ही विस्तृत था। इसके बाद द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों को संक्षिप्त स्वरूप दे दिया गया और ये स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया।
श्लोक संख्या के अनुसार ये शिव पुराण अब मात्र 24,000 श्लोकों वाला ही कहा गया है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। श्लोक संख्या के अनुसार ये शिव पुराण अब 24,000 श्लोकों वाला ही कहा गया है। ये वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वैद्य रूप से विलासित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय हो जाता है। यहाँ पर शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय भी समाप्त होते हैं। आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।